अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक हो? आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में अंडे के बारे में, अंडे की मार्केट के बारे में, और अंडा कहाँ से लेते हैं और अंडा किधर सेल करते हैं और कितने ग्राम का अंडा होता है। आपने ये सारे वीडियो जो हमारी वॉच करनी है और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना है। अंडे में 3-4 किस्म की वैरायटियां होती हैं। एक 60 ग्राम का अंडा होता है, एक 58 ग्राम का अंडा होता है, एक 55 ग्राम का अंडा होता है, और जो 50 से ऊपर ऊपर होते हैं वो मार्केट में चलने वाले अंडे होते हैं। वो कस्टमर और जो दुकानदार होते हैं वो सुकून से रख लेता है, कोई बात वगैरह नहीं करते। जो इनसे छोटे माल होते हैं वो 44 ग्राम के या 40 ग्राम के, वो स्टार्टर माल होता है। वो जो उन्हें सेल करना भी बहुत मुश्किल होता है, और वो मार्केट में सेल भी नहीं होते। कस्टमर लेने के लिए भी बातें सुनाते हैं, इसलिए वो माल मार्केट में सेल नहीं होते। आपने अगर जब भी माल लेना है तो वो 50 से ऊपर लें। 50 से ऊपर लेंगे तो वो आपका मार्केट में आसानी से सेल हो जाएगा। छोटा माल आपने तब लेना है जब मार्केट ब्लैक हो। बड़े माल जो रेट से ऊपर मिल रहे हों या फिर रेट पर ही मिल रहे हों, तो फिर आपने जो छोटे माल हैं वो माल लेने हैं। 55 ग्राम 56 ग्राम वो आपको माल जो सस्ते मिलेंगे, 300 400 500 रुपया। वो 60 ग्राम माल से वो आपको सस्ते मिलेंगे। और जो 60 ग्राम का माल होता है वो ब्लैक होने की उसकी ये वजह होती है क्योंकि गर्मियों में अक्सर तौर पर जो मुर्गियां होती हैं वो मोल्डिंग पे लगती हैं। मोल्डिंग पे लगने की वजह से जो अंडा है वो कम हो जाता है, और कम होने की वजह से माल शार्ट हो जाते हैं, और इसकी जो आगे लागत होती है वो ज़्यादा होती है। इसलिए बड़े माल जो शार्ट होते हैं, शार्ट होने की वजह से जो जिन लोगों ने या जिन फार्मरों ने मुर्गी नहीं डाली होती है ना, नई मुर्गी, तो उसका जो अंडा आता है, मुर्गी जो पहले अंडा देना शुरू करती है वो छोटा अंडा होता है, वो स्टार्टर होता है। ठीक है, स्टार्टर से बाद आस्ता आस्ता जो मुर्गी अपने अंडे को बड़ा करती जाती है। जैसे जैसे टाइम गुजरता है वैसे वैसे जो आपका अंडा है वो बड़ा होता जाता है, और जब अंडा बड़ा होता है तो मार्केट सेट हो जाती है। मार्केट जब सेट होगी तो आपकी जो लेस वगैरह होती है वो भी ओपन हो जाती है। अंडा ना होने की सूरत में आपकी जो लेस है वो क्लोज हो जाती है। मसलन मिसाल के तौर पर अगर आप 8,000 में माल ले रहे हैं ना, तो आपको आगे मार्केट में 8,100 में भी देना पड़ेगा, 8,000 में भी देना पड़ेगा। आपकी जो लेस है वो क्लोज हो जाती है। और जब मार्केट में अंडा वाफर मकदार में मौजूद होता है तो आपको जो बचत है वो भी आपको ज्यादा आती है, और उसमें लेस भी ज्यादा होती है। ये जो अंडे का काम है ना, इसका जो डेली बेस का रेट होता है, डेली बेस इसका मार्केट का रेट भी जो आपको होता है और फार्म का रेट भी आपको होता है। ठीक है, ये जैसे आपका गोश्त वगैरह का रेट होता है, ब्लेंडर का रेट होता है, वैसे ही इस अंडे का रेट भी है। ये भी डेली बेस पे बढ़ता है, कम होता है, बढ़ता है, कम होता है। और जिसके पास थोड़ी सी ज्यादा इन्वेस्ट है वो अपना जो माल है वो रख सकते हैं। अपना माल परचेज करके 2-3 दिन का माल रख के वो अपनी सेल कर ले, क्योंकि ये डेली बेस पे कभी रेट बढ़ जाता है, कम हो जाता है। लेकिन माल अपने उस हिसाब से लें जितनी आपकी सेल है, अपनी सेल के हिसाब से माल लें, क्योंकि इन दिनों में गर्मी होती है। अगर माल को हीट लगे या गर्माइश मिले या गर्मी की वजह से माल खराब भी हो जाते हैं, फिर कंप्लेनें आती हैं दुकानों से, फिर आपको वो दुकानों से माल उठाने पड़ते हैं। तो उससे बेहतर है आप उतना माल लें जितना आप सेल कर लें। आप मार्केट में अच्छे तरीके से जो आपका सेल हो जाए, निकल जाए, आप डेली बेस पे ले लें। जो नए बंदे हैं, जो पुराने हैं, वो तो अपने हिसाब से काम करें, वो अपना माल लेके चलें। जितने उन्हें माल की जरूरत है अपना 3-4 दिन का माल लें और अपना काम करें, कोई मसला नहीं है। बाकी इंशाल्लाह जो ये जो मार्केट के अभी सूरत हाल चल रही है वो तकरीबन 8-9-10 दिन तक तकरीबन मार्केट बेहतर हो जाएगी। कई लोगों की कॉलें आती हैं, कई लोगों के एसएमएस आते हैं व्हाट्सएप पे, यार हमने नया काम शुरू करना है, हमें कुछ बताएं, कुछ आइडिया दें। लेकिन यार इन दिनों में ना थोड़ा सा काम टफ है, क्योंकि इन दिनों में अंडा शार्ट होता है। शार्ट होने की वजह से ना मार्केट ब्लैक होती है। जो नए बंदे होते हैं ना वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि इन दिनों में कुछ बचत वगैरह तो बहुत कम होती है। समझ लें कि अपनी दुकानदारी है वो ही रखनी है आपने, माल देने हैं दुकानों पे। जो आपकी पक्की दुकानें लगी हुई हैं या पक्के माल लगे हुए हैं, पक्की बेकरियां लगी हुई हैं, जो भी है, उन पे आपने डेली बेस पे अपना अंडा जो वो उतारना है, वो आपको नफा हो या नुकसान हो। इसलिए ये है कि जब मार्केट में कुछ लचक आए तो फिर जो नए बंदे हैं वो काम स्टार्ट कर लें। अगर काम एक दफा स्टार्ट कर लिया ना तो ये आपको रेगुलर करना पड़ेगा, जो मर्जी हो जाए ये आपको सप्लाई देनी ही पड़नी है। तो इसलिए ये काम सोच समझ के शुरू करें। अगर आपने शुरू करने की नीयत है आपकी, आपने काम शुरू करना है, तो आप इससे पक्की नीयत करके काम शुरू करें।
اور ایسے آپ لوگوں سے پوچھیں گے یار یہ کام ایسا ہے ویسا ہے، لوگ بتائیں گے یار صحیح نہیں ہے، کام چھوڑ دو، ایسے ہو گیا ایسے نہیں۔ اگر آپ نے کام شروع کرنا ہے نا، تقریباً بھی تو سال 1.5 سال اس کام میں اپنا جو ٹائم ہے وہ آپ کو ویسٹ کرنا پڑے گا، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کام کیا ہے، کیونکہ اس کا ایک ریٹ سیم نہیں ہوتا۔ اگر ریٹ سیم ہونا تو آپ کو پتا ہے اس میں سے آپ کو اتنی بچت آنی ہی ہے، لازمی آپ نے یہ چیز بیچنی ہے، آپ کو اتنی چیزیں بچ جانی ہیں۔ لیکن یہ جو کام ہے نا ہمارا انڈے کا، اس میں ڈیلی بیس کا ریٹ ہوتا ہے، اس میں ڈیلی آپ کو پروفٹ بھی آنی ہے، ڈیلی آپ کو نقصان بھی ہونا ہے۔ اگر آپ نے کام سٹارٹ کرنا ہے، سب سے پہلے یہ آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ میں نے یہ جو اپنی انویسٹ کرنی ہے یہ میں نے نقصان کرنا ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ اگر یہ آپ اپنے مائنڈ میں رکھ کے اپنا کام سٹارٹ کریں گے تو پھر آپ کامیاب ہیں۔ اگر آپ کہیں جی میں نے تو پروفٹ ہی کمانی ہے، کام شروع کرتے سار میں نے تو پروفٹ کمانی ہے، ایسے نہیں ہوتے کام، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ آپ کو ابھی ہم انڈا بھی چیک کرواتے ہیں جو ہمارے پاس پڑا ہے اس ٹائم، جو ہم مال سیل کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو مال چیک کرواتے ہیں۔ ہم بھی اس ٹائم 55-56 گرام کا مال سیل کر رہے ہیں، بڑے مال شارٹ ہونے کی وجہ سے، مارکیٹ اور ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم بھی 55-56 گرام مال بیچ رہے ہیں۔ آپ کو چیک کرواتے ہیں مال 55-56 گرام کا جو ہمارے پاس پڑا ہے۔ اگر کسی بھی بھائی کو مال چاہیے تو وہ بھی ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، ہم تقریباً لاہور میں سپلائی دیتے ہیں، لاہور میں کسی بھی جگہ پہ مال لینے کے لیے وہ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تقریباً 15-20-25 پیٹی تک وہ ہم سپلائی دیتے ہیں، اس سے کام والے یار بھائی معذرت، ہم اتنے کیونکہ اتنے میں ہمارا خرچہ بھی نہیں پورا ہوتا وہاں پہ مال لے کے جانا یا گاڑی پہ مال اتارنا۔ اگر آپ کو ضرورت ہو تو وہ آپ ہمارے گودام پہ آ جائیں، ہمارا گودام ہے وہ جو ٹھوکر پہ، آپ آئیں، آپ ہمارے گودام پہ آ کے مال لے کے جا سکتے ہیں۔ آئیں، آپ کو ہم اپنے جو انڈا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو مال ہمارے پاس موجود پڑا ہوا ہے یہ 55-56 گرام کا مال ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مال بہت پیارا ہے، ایک کیج کا مال ہوتا ہے ہمارے پاس، یہ چیک کر سکتے ہیں، اور اس کا جو چھلکا ہے وہ بھی مضبوط ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ہمارے نمبر ہیں، ان نمبروں پہ آپ رابطہ کر کے ہمارے سے مال وغیرہ منگوا سکتے ہیں۔ زیادہ تر آپ یہ جو نیچے نمبر ہے ہمارا والا اس پہ رابطہ کیا کریں، یہ اس نمبر پہ آپ واٹس ایپ کریں، آپ کو انشاءاللہ رسپانس ملے گا لازمی۔ اور یہ دیکھیں ابھی ایک سیلز مین بھائی ہیں جو ہمارے مال لے کے جا رہے ہیں، وہ بھی آپ کو چیک کرواتے ہیں، یہی مال جو ہے وہ سیل کرتے ہیں، چھوٹا سا سیل مین ہے، وہ بھی کام کر رہا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں جی آپ، یہ دیکھیں یہ مال لے کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ چیک کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک وغیرہ کر دیں، شکریہ۔